कौन तलहा जुनीजी फ्लश करना। मई 1992 खावर सिद्दीकी और सफिया चैन के घर एक बेटे की पैदाइश हुई, जिसका नाम उन्होंने चैन के नहीं बल्कि नादिर रखा। चैन के तो उनका स्टेज नेम है, लेकिन इस नाम का भी आखिर कितना ज्यादा और किस किस तरीके से मजाक बना, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, क्योंकि चैन के की फैमिली पहले से ही क्रॉस कल्चरल थी, यानी कि चैन के की मदर सफिया चैन चाइनीज और उनके फादर खावर सिद्दीकी पाकिस्तानी थे। इस वजह से चैन के ने शुरू से ही अपने घर में एक कंफ्यूजिंग सा माहौल देखा। स्टडीज बताती है कि क्रॉस कल्चरल मैरिजेस की वजह से हमेशा ही बच्चों पर जहनी दबाव बनता है, जैसे कि उन्हें अपना कल्चर पहचानने में मुश्किल होती है, जबान समझने की दिक्कत पेश आती है और मजहबी कॉन्फ्लिक्ट उस बच्चे की जिंदगी में हमेशा से ही रहते हैं। इन्हीं सब मसलों के बीच चैन के बड़े हुए और जब उन्होंने अपनी जिंदगी में तनाव महसूस किया तो अपनी तमाम भड़ास को निकालने के लिए रैप उन्हें एक वाहिद जरिया लगा। अब इसमें कोई शक नहीं दोस्तों कि चैन के एक टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, जैसे कि वो ना सिर्फ अच्छे लिरिक्स लिखते हैं बल्कि बीट्स की समझ के साथ साथ वो एक अच्छे वीडियो एडिटर भी हैं। इन्हीं तमाम सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए चैन के ने काफी गाने बनाए, लेकिन अप्रैल 2015 में चैन के ने अपना पहला ऑफिशियल गाना यानी काम हराम अपलोड कर दिया और इस शुरुआत में ही उन्होंने अपनी शदीद सोच को इस गाने के जरिए जाहिर किया। कहीं मेरा काम हराम का ना चलो इस रास्ते लेके नाम शैतान का, मुझे ना परवाह करूं काम खुले आम। वैसे आपको चैन के का कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। करवाता नहीं हिस्सा ज़मीर को, चाकों पे चाके झूठ पे चुरा खूब रहा हूं, लाखों के छाते पे मारूं मैं डाके। चैन के लोगों को एक अच्छी एंटरटेनमेंट मुहैया करते, बल्कि उन्होंने अपने गानों में पेचीदा मसाइल को उठाना शुरू कर दिया। मसाइल तो उस वक्त के दूसरे रैपर्स भी उठा रहे थे, जैसे कि यंगस्टर। उम्र 7 साल बेफिक्र वो कल से, वो जा रही है घर से मदरसे को चल के, छोटा सा कद और कदम उसके हल्के। मगर चैन के का अंदाज थोड़ा निराला ही था। नेटफ्लिक्स ने मुझे मजहब से ज्यादा इल्म दिया, जेंडर नहीं प्यार में सारे सुराग कीमती बा, कृष्णा को मुंह में मेरा प्यार लेना है, मैं आसमानी मेरा जमीन पे हर कोई नाम ले रहा है। मिसाल के तौर पर आप अपने खानदान के या तो मोहल्ले के उन अंकल से तो जरूर वाकिफ होंगे जो हमेशा से ही आपकी हर चीज को गलत कहते और आपके हर मसले में टांग फंसाते हैं। तो चैन के ने भी उन अंकल की ही तरह सोसाइटी की तमाम गलत चीजों को बाकायदा जबरदस्ती सुधारने की कोशिश शुरू कर दी, शायद जिसका निशाना वो खुद कभी बने हों। हम सब हो गए अंधे, जड़ों तक पूरी तरह से तबाह कौम, ये फिर भौंक के कुत्ते ने नाचने का शौक है। देखें दोस्तों, यहाँ पर एक बात समझना बहुत जरूरी है। अगर एक आर्टिस्ट को हिदायत नसीब हो जाए तो ना सिर्फ वो अपने लिए बल्कि पूरे माशरे के लिए ही एक मिसाल बन जाता है, जैसे कि जुनैद जमशेद। राहें रोकती है यादें तेरी। चैन के केस में हमें ऐसा लगता है कि चैन के को हिदायत तो जरूर नसीब हुई, लेकिन वो हमेशा से ही एक उलझन में मुब्तला रहे, म्यूजिक को करने या ना करने की उलझन में। बस यही वो वजह बनी कि चैन के ने अपने मजहबी ख्यालात दूसरों पर थोपना शुरू कर दिए। रख दो कुरान इनके सामने और पूछो इनसे क्या तर्जुमा पढ़ा नहीं आपने, और जब मिले इनका जवाब अना में तो समझ लेना सिखा नहीं सकते इस्लाम। वो काफी ज्यादा जजमेंटल हो गए। अब देखा जाए तो वो अपनी इस्लाह कर लेते तो काफी था, लेकिन वो तो ना इस्लाम में दाखिल हो रहे थे और ना ही निकल पा रहे थे, बस बीच में ही लटक रहे थे। ऐसे ही लटकते हुए उन्होंने फिर लोगों को काफिर कहना और दूसरों के गानों को हराम कहना शुरू कर दिया, हालांकि वो खुद भी ये बात गानों की ही शक्ल में कह रहे थे। ये निकम्मे घर गाड़ी के पीछे ऐसे जैसे मुसलमान औलादों पे ज़िना ये फर्ज है, डिग्री से पहले करेंगे निकाह नहीं, किधर गया फोन मेरा नफ्स बेबस है। और फिर तो ऐसा लगा कि चैन के ने अब तमाम ही हदें पार कर दी हैं। उन्होंने लड़की ट्रैक बनाया जिसमें वो दरअसल लड़कियों को लेकर लोगों का नजरिया बताना चाहते थे, लेकिन जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो औरत जात पर एक दाग की तरह से दिखे। तो ये वही दौर था जहां एक तरफ चैन के इस्लाम की तरफ रागिब हो रहे थे और दूसरी तरफ इस तरह के वाहियात गाने बना रहे थे। इस बात में कोई शक नहीं कि चैन के पाकिस्तान के कुछ पहले रैपर्स में से एक हैं, लेकिन उनके ख्यालात से ऐसा लगता है जैसे वो म्यूजिक में अपना एक मुनफरिद ही जॉनरा लेकर आना चाहते हैं, हलाल म्यूजिक का। और मैंने कहीं भी मेंशन नहीं किया कि कुरान पाक है। कौन से मर्द से शयातीन घबराते दिल में, इश्क़ इलाही फिर भी दिल सख्त तू कह रही है।
इसको ना सुनना, ये पाकिस्तानी कमबख्त है, व्यूज मशहूरी के लिए ये तरसता है। और इस सोच का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनकी नजर में तमाम ही ऐसे रैपर्स जो गानों में नशे की बात करें, लड़कियों को दिखाएं या कोई भी ऐसी चीज करें जिससे उन्हें लगता है कि नस्ल बिगड़ रही है, वो उस सिंगर या रैपर के साथ एक किस्म की लड़ाई शुरू कर देते। अंजुम हो गया, यूनिस हो गया, इनकी पूरी टीम हो गई। अब देखो क्या लोग हैं, एक वहाँ पे गालियाँ, बहुत अपने आपको बैड है समझ रहे हैं, डॉगी स्टाइल वेजाइना, ये लिरिसिज्म है इनकी लिटरली। दूसरा विज खलीफा की तरह ब्रेड्स बना के खुश हो रहा है। चैन के की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, उनकी अपनी ही एक अच्छी फैन फॉलोइंग थी। वो बाकायदा शहर शहर जाकर फैंस मीटअप भी किया करते, जिनमें भले ही मुट्ठी भर लोग शामिल होते थे, लेकिन जो भी आते थे वो चैन के दिली परस्तार होते थे। लेकिन फिर जैसा कि हमने बताया, चैन के मजहबी शिद्दत से इंस्पायर हो गए और उन्होंने एक रेजोल्यूशन बनाई जिसे वन चेंज चैलेंज का नाम दिया। फॉलोअर्स को एक चैलेंज दे रहा हूँ, ठीक है, #OneChange चैलेंज, सही है। तो इस चेंज में जो मैं अपने आप में चेंज ला रहा हूँ, जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है मेरे लिए, ठीक है, वो ये है कि मैं आइंदा से टिल डेथ कोई भी गानों में गालियाँ नहीं होगी मेरे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ हमें थोड़ा सा हिप हॉप और रैप का कल्चर बैकग्राउंड समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर आप एक रैप फैन हैं तो आपको इस बात का अंदाजा बखूबी ही होगा कि रैप की तो इजाद ही इसीलिए की गई ताकि आर्टिस्ट अपने दिल की बात खुलकर कर सकें। इस चीज को फॉलो करते हुए अर्ली 80s के हिप हॉप आर्टिस्टों ने अपनी जिंदगियों को रैप की शक्ल में बयान करना शुरू किया। अब यहाँ चैन के भी ये बात जरूर जानते होंगे, लेकिन आखिरकार उन्होंने कुछ ऐसे रैपर्स के नाम गिनवाना शुरू कर दिए जो कि अपने गानों में गालियां देते, लिकर और लड़कियों की बात करते हैं। यही नहीं दोस्तों, बल्कि चैन के ने बाकायदा इन्हें काफी ज्यादा लान तान भी किया। दोस्तों अब इन सब के बाद तो देसी हिप हॉप कम्युनिटी में एक खलबली सी मच गई। इंडियन रैपर रफ्तार, जिनका नाम लेकर चैन के ने उन्हें बॉयकॉट करने का कहा था, उनके साथ चैन के की बीफ शुरू हो गई और यहाँ से चैन के का नाम एक विलन के तौर पर उभरने लगा। मैं सच बोलूं तो हिट्स लोग भूल गए कि वो कितने टैलेंटेड हैं, लेकिन बात ये थी कि वो अपनी सोच आखिर दूसरों पर क्यों थोप रहे हैं। चैन के मुताबिक इंडस्ट्री में तो कोई एक भी ऐसा रैपर अब नहीं बचा जो सही काम कर रहा हो, क्योंकि वो तो बस खुद को और अपने ही रैप को हक पर समझते हैं। यहाँ तक अभी चैन के की ये जंग इंडिया के रैपर्स के साथ चल रही थी, लेकिन फिर उन्होंने फैसला किया कि आर या पार की बाजी खेली जाए। जब एक इंटरव्यू में चैन के ने यंगस्टर्स के तलहा यूनुस को अपनी तनकीद का निशाना बनाया। अब जैसे तलहा यूनुस बहुत अच्छा राइटर है, मैं सब राइटर्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं जब सुनता हूँ ये बिल्कुल ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट रिव्यू। जैसे कभी कभी ड्रग्स प्रमोट हो रहे होते हैं तलहा यूनुस के गाने में, ठीक है। ये वो लम्हा बना दोस्तों जब चैन के हर किसी की जबान पर तो आए, लेकिन बुरे लफ्जों में। तलहा अंजुम अपने गाने टू टोन में कहते हैं, इनके करियर भी खाए तफसील से मैंने, मुझे भी कोई जल्दी नहीं। और वाकई ऐसा ही हुआ। इनके करियर भी खाए तफसील से मैंने, मुझे भी जल्दी नहीं। चैन के अब भी चीख रहे हैं कि दूसरों का रैप हराम है। दोनों तलहा चर्सी हैं और अब तो उन्होंने बॉलीवुड की सुपरस्टार एक्ट्रेस नोरा फतेही तक को अपने गाने असली हिप हॉप 2.0 में डिस कर दिया है। या नोरा प्लास्टिक के दिखाऊं गुब्बारे दिन रात जिसने चाटे भूषण को मार के। तो कंक्लूजन के तौर पर हम ये जरूर कहेंगे दोस्तों कि चैन के शायद खुद भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं। एक तरफ उन्हें मजहब का डर है तो दूसरी तरफ रैप का शौक भी नहीं छूटा जा रहा। नतीजा, वो जो हलाल रैप लेकर आना चाहते हैं उस जॉनरा में वो इतने महदूद होकर रह गए हैं कि उनकी सोच के बस वो खुद अकेले ही रैपर उस जॉनरा में मौजूद हैं और बाकी की तमाम इंडस्ट्री उनकी मुखालिफ है। निकला ही नहीं घर से, हाथों पे टैटू करे, बॉडी शेमिंग और मजहब को लेके दर्द दे। औरत जात इसके शन से वो काली कलोटी जा बोलिए अपने घर पे। अब ऐसे खुद ही खेलना है तो अच्छा नहीं होगा कि वो मैदान ही छोड़ दिया जाए। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या चैन के को अब वाकई रैप छोड़ देना चाहिए या अब भी आप उनका कमबैक देखना चाहते हैं? क्या अब चैन के की कॉन्स्पिरेसीज वाकई यंगस्टर्स को मुतासिर कर सकती हैं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अगर आपने होराइजन टीवी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही मजेदार वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सके।